आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी ऑडिट के बारे में कि जीएसटी ऑडिट किस पर्सन पर एप्लीकेबल होती है। क्या जो भी सभी रजिस्टर्ड जीएसटी यूज़र हैं उस पर सभी पर एप्लीकेबल है या कुछ एक स्पेसिफिक टर्नओवर या नेटवर्क का क्राइटेरिया है। तो आप आज के वीडियो में हम इसके बारे में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे और ये कैसे होती है, इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिकली जो जीएसटी ऑडिट का पर्पस है वो क्या होता है, इसके बारे में हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। और जो भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन है वो जीएसटी ऑडिट के रिगार्डिंग कि हमारे पर जीएसटी ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं है, क्या पता आपका जो सीए है वो आपसे जीएसटी ऑडिट के पैसे चार्ज कर रहा हो बट आपके ऊपर जीएसटी ऑडिट जो है एप्लीकेबल ही नहीं हो, तो गाइज आपको इंश्योर करना बहुत ही ज़रूरी है कि आपके ऊपर जीएसटी ऑडिट प्रॉपरली एप्लीकेबल है तभी करवाएं। क्योंकि मार्केट में ऐसी प्रैक्टिस पाई गई है कि जो व्यापारी होता है उस पर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती है और तब भी उसकी जो ऑडिट है वो सीए करवाता है और एक्चुअली में होती है या नहीं होती इसका वो जो है सीए बताता नहीं है। तो गाइस ये मैं आपको कम्प्लीटली प्रोविजन बताऊंगा और इसमें मैं डिस्कस भी करूंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और ये इसकी जो ड्यू डेट है वो कब रहती है और इसको किस फॉर्म में जो है ऑडिट की रिपोर्ट को जीएसटी डिपार्टमेंट में सबमिट करना होता है, इसके बारे में आपसे कम्प्लीटली डिस्कस करूंगा। तो गाइस सबसे पहले हम जानेंगे जो जीएसटी ऑडिट है वो सभी अगर जो भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है इंडिया के अंदर, अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर अगर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उनके जो बुक्स एंड अकाउंट्स है वो सभी जो है प्रोफेशनल्स जो कि मेंशन्ड है उनके द्वारा ऑडिटेड किए जाएंगे। तो अगर 2 करोड़ रुपए से आपका जो टर्नओवर है वो ऊपर है तभी आपके ऊपर जो है जीएसटी ऑडिट एप्लीकेबल है। आप ये इंश्योर करें एग्रीगेट टर्नओवर, और एग्रीगेट टर्नओवर की जो डेफिनेशन है वो सीजीएसटी एक्ट के अंदर दी गई है। तो एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के बाद अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ऊपर जा रहा है तो आपके ऊपर जो है जीएसटी ऑडिट एप्लीकेबल। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए एग्जैक्ट आ रहा है तो आपके ऊपर जीएसटी ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। तो जीएसटी ऑडिट करने का बेसिकली पर्पस क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। सबसे पहले जो पर्पस होता है जीएसटी ऑडिट को करने का वो होता है जो भी आपने ड्यूरिंग द ईयर रिटर्न्स फाइल किए हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं, अदर रिकॉर्ड्स जो भी मेंटेन किए हैं रजिस्टर्ड जीएसटी टैक्स पेयर ने, तो वो उनकी एक्यूरेसी को वेरीफाई करने के लिए जो है जीएसटी ऑडिट की जाती है। साथ ही जो टर्नओवर डिक्लेयर हुआ है, टैक्स पे किया है, रिफंड क्लेम किया है, आईटीसी अवेल किया है, इससे रिलेटेड जो भी कंप्लाइंस है इस ऑडिट के अंदर जो है इंश्योर की जाती है कि ये चीज़ें जो है प्रॉपरली कंडक्टेड की गई है या नहीं की गई है। तो इस केस के अंदर जो है आप जीएसटी ऑडिट करा सकते हो। तो और इसके बाद हम जानेंगे कि जो प्रोसेस क्या होता है जीएसटी ऑडिट को करने का। अगर आप जीएसटी ऑडिट करवाने जा रहे हैं तो आपको जो है प्रोसेस भी पूरी तरीके से पता होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने अपनी जीएसटी ऑडिट किसी सीए को पकड़ा दी। सबसे पहले आपको प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा, अपनी ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके ऊपर जीएसटी ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं है। ऑडिट एप्लीकेबल होने के बाद जो है आपको ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा और उस ऑडिटर को जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे जो है प्रोवाइड कराने पड़ेंगे और एक वो जो भी उसकी टाइमलाइन है ऑडिट करने की उस टाइमलाइन के अंदर जो है आपको ऑडिट करके दे देगा। तो इस तरीके से वो है जो प्रोफेशनल है वो सारी अपनी ऑडिट की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। अब हम जानेंगे कि इसके अंदर जीएसटी ऑडिट के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो इस जीएसटी ऑडिट के अंदर आपको जो है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जो भी आपके जीएसटी से रजिस्टर्ड हैं वो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट आपको पड़ने वाली है। इसके अलावा जो भी आपके जीएसटी के अंदर आपने एनुअल रिटर्न फाइल किए यानी जीएसटीआर 9 फाइल की है वो आपको वहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये सारी जो है रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी होगी जब भी आपके पास ऑडिटर आएगा जीएसटी ऑडिट करने के लिए। तो यहाँ पर कौन कौन सी जो है एंटिटीज लाइबल है हमने डिस्कस पहले ही कर लिया और साथ में जो है इसकी ड्यू डेट क्या है जीएसटी ऑडिट को रिपोर्ट को फाइल करने की। अगर आप जो जीएसटी ऑडिट एप्लीकेबल हो जाती है तो उस केस के अंदर जो है 31 दिसंबर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो ये जो है आपकी ड्यू डेट निकल के आती है। यहाँ तक आपको क्या है जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट जो है फाइल करनी होती है और अगर आप टाइमली फाइल नहीं करते हैं तो एक जनरल पेनल्टी जो है स्टार्ट हो जाती है ड्यू डेट के बाद, वो आपको पेमेंट करना होता है उसका। तो फिर भी आपको अगर कोई भी क्वेरी रहती है जीएसटी ऑडिट से रिगार्डिंग तो आप हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं उस पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं गाइस। थैंक यू।